परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम सुप्रभात। अरहम ओम अरहम। ओम अरम ओम अरम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बुधवार और गुरुवार को हम त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम हमारा रहता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं का संयुक्त रूप से कार्यक्रम होता है और देश विदेश से अनेक ट्रेनर हमारे साथ जुड़ते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आज हमें ये बताते हुए और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे साथ एक नई संस्था और जुड़ रही है हमारे साथ। डॉक्टर उत्थान मेहता जी आज हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं और आज का जो टॉपिक रखा गया है, टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, बीतराग विज्ञान विजुअलाइजेशन। तो वीतरागता क्या है हम सब जानते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना, ये हमारा लक्ष्य भी है। हम लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और बहुत सुंदर एक छोटा सा ध्यान भी, हम ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय डॉक्टर साहब को सुनना है। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलका जी सांकला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप डॉक्टर यस सर। उत्पल मेहता सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उनको आमंत्रित करेंगे ससम्मान, और उसके बाद 2 मिनट हम अलका जी को भी सुनना चाहेंगे। अलका जी के बाद में फिर हम डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, डांगे सर। ओके, यस। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर उसमें सेवाएं देती है। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, जो बहुत सुंदर विषय लेके आ रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर उत्थान मेहता सर। ये एक मध्य प्रदेश से है और उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से नेचुरोपैथी में डिग्री भी की है, योगा में डिग्री की है, उसके साथ में रेखी ग्रैंड मास्टर भी है और बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज भी उन्होंने किए हैं। और कॉम्प्रेसिव पैकेज, उसका सर्वकष पैकेज हमें आज वो देने वाले हैं इस विषय के माध्यम से। और एक कॉरपोरेट वेलनेस कंसल्टेंट भी है। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किए कि कम्युनिटी हेल्दी रहे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी उन्होंने डिजाइन किए। तो और इसके पहले बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट भी किए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व आज हमें सेवा देने वाले हैं। एक कॉरपोरेट वेलनेस का एक अच्छा ट्रेनर हमें आज मार्गदर्शन करने वाला है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए जो उपयुक्त टिप्स होंगी वो निश्चित रूप से मिलेंगी। और आज का विषय भी बहुत सुंदर है, उसके बारे में अलका जी हमारी बात करने वाले हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर उत्थान मेहता सर का हम ताली बजा के हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। सर का परिचय बहुत बड़ा है लेकिन मैंने संक्षिप्त में किया है उसको। तो आपका, उनका क्वालिफिकेशन भी बढ़िया है, उनका अनुभव बढ़िया है और कॉरपोरेट में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे खुद ने उनको प्रोग्राम भी डिजाइन किए हैं। तो ये सारा उनका बहुत डिटेल में है। तो मैं संक्षिप्त में ये जो उनका इंट्रोडक्शन है आपके सामने रखा है। पुनश्च मैं डॉक्टर उत्थान सर का यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ आज के विषय के बारे में प्रकाश डालिए।
अलका जी। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सभी सुप्रभात। एक साथ रिलैक्स एंड वेलकम 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 वेलकम। सबसे बड़ी बात, वीडियो ऑन कीजिए। तो अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो उत्थान जी को भी लगेगा वाओ, ये लोग तो केवल जुड़े नहीं है, जागरूक भी है। और चेहरे पे एक स्माइल उत्थान जी के, आनंद जी के, सबके आ रही है। आपकी भी एक स्माइल देखेंगे तो उनको भी आगे बताने का बहुत मतलब मजा आएगा और अच्छा लगेगा। तो अभी अभी आनंद भाई जी से और फिर राजू भाई जी से हमने सुना कि आज एक नए ट्रेनर जुड़ रहे हैं। सबको उत्सुकता रहती है नए ट्रेनर्स की नॉलेज लेने की, उनसे सबको अपने को वेलनेस सबको चाहिए, एवरीवन विश, सबको होलिस्टिक हेल्थ चाहिए ही चाहिए। और सब इस हेल्थ से रिलेटेड जो भी है वो सुनना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारना भी चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने विषय बहुत सुंदर चुना है। वो नेचुरोपैथी के स्पेशल होने के बावजूद भी विषय बहुत है कि वीतराग विज्ञान, और वो भी विजुअलाइजेशन के साथ करने वाले हैं। तो हम सब मित्र आपको अच्छी तरह जानते हैं। सभी सभी को चाहिए कि भाई मैं भी राग द्वेष से मुक्त हो जाऊं, परंतु इतना आसान नहीं है। और जो राग द्वेष से मुक्त हो जाते वो तो बस फिर आगे बढ़ जाते, उनकी बात ही क्या करना। तो हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। हमने ऑलरेडी शुरुआत की है, हम उस रास्ते पे चल भी रहे हैं। और उत्थान हो जाए हमारा भी, इसलिए आज उत्थान भी हमारे साथ जुड़े हैं। कितना सुंदर नाम है, उत्थान। तो जिन्होंने अपना उत्थान होने के लिए बहुत सारे नॉलेज सर्टिफिकेट द्वारा लेके अनुभव जनित को जोड़ दिए हैं। जैसे राजू भाई को देखते हैं, डिग्रियां लेते रहते रहते थकते नहीं, आज भी डिग्री ले रहे हैं। और वैसे ही हमारे उत्थान जी ने भी बहुत सारी मतलब सर्टिफाइड कोर्स करके आपके साथ जुड़े हैं। तो मेन विषय आज का है वीतराग विज्ञान। परिचय तो हो गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वीतराग क्या होता है। वीतराग में सब कुछ आता है। वीतराग में शारीरिक स्वास्थ्य आएगा, भावनात्मक आएगा, मेंटल आएगा, उसके बाद स्पिरिचुअल आएगा। ये सब मिलके एक होलिस्टिक हो जाता है, सब होलिस्टिक। और वो भी केवल केवल वीतराग को याद करते हुए। बहुत बड़ी बात होती है किसी एक आदर्श को सामने रखे, इतना बड़ा आदर्श, इतना बड़ा, तो हम आदर्श सामने ही रखे तो बड़ा क्यों नहीं रखे। अगर एम बनाए तो सबसे बेस्ट एम क्यों नहीं बनाए। तो हमारा एम भी यही है कि हमको वहां पहुंचना है जहां वीतराग पहुंचे हैं। तो चलिए, वीतराग के रास्ते पर जाना है। मोक्ष ना मिले वो बात अलग है, पर इस जीवन में तो हेल्दी और स्वस्थ रहे, यही तो कम से कम करे। इसीलिए पतंजलि ने भी 8 स्टेप्स बताए, उसके पहले 4 स्टेप्स है वो स्वास्थ्य के हैं। आपको स्वस्थ रहना है तो योगा करो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यम नियम पालो, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी हो जाएगा, तब वो मेंटली हो जाएगा। प्राणायाम करोगे और उसके बाद अगर प्रगति करनी है तो चलिए पुढे आंतरिक योगा की तरफ। वैसे आज भी हम जानेंगे कि भाई पहले होलिस्टिक हेल्थ कैसी होती है, और उसके आगे हमारे परिवार में जो जुड़ते हैं उत्थान जी, वो परिवार के एक बन जाते हैं। तो हमारे परिवार में नया मेहमान आया है, तो चलिए जिनके वीडियो ऑन है उनमें सबको और बाकी को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि स्वागत के लिए तो हाथ ऊपर करें सभी। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अरहम त्रिवेणी संगम आपका सहर्ष स्वागत करते हुए आपको हमारा ये जो माइक है वो हैंड ओवर कर रही है। जितना हमें दे सकते हैं उतना दीजिए। आपका सहर्ष स्वागत। माइक हैंड ओवर टू उत्थान जी मेहता। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता सरने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। उत्थान जी, मैं भी पियर से मेहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पियर से ही कोई आया है, तो इसीलिए मुझे और खुशी हो रही है। मोस्ट वेलकम। आपका आगे भी हमें भी आपका बहुत लाभ मिलता रहेगा। आप परिवार के ही हैं, हम सब परिवार के हैं। और हमें भी आप सबका लाभ मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ में आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा।
पहले हिस्से में हम वो समझेंगे जो कि हम आगे करने वाले हैं। ठीक है। दूसरे हिस्से में हम विजुअलाइजेशन के साथ में मेडिटेशन करेंगे। एक्चुअली मेडिटेशन जो है वो एक अवस्था का नाम है। मेडिटेशन कोई क्रिया का नाम नहीं है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, हम उसे सबसे पहले पहला जो भाग रहेगा वो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा हमारा, जिसमें मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने वीडियोस ऑन रखें, और जिससे भी मैं कोई भी क्वेश्चन करूं तो वो अपना हाथ ऊंचा करके और उस क्वेश्चन का जवाब दे। इंटरेक्शन के साथ में आपका जो जुड़ाव रहेगा सेशन के साथ में और मेरे साथ में, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और आप इस सेशन से बहुत कुछ लेकर जा पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा भाग रहेगा मेडिटेशन वाला, उसमें हम सभी लोग अपने अपने वीडियोस बंद रखेंगे और आप लोग अपने ऑडियोज भी बंद रखेंगे। आप एक मुझे आशा है कि आप एक एकांत स्थान पर ही बैठे होंगे जहां पर हवा अच्छे तरह से आ रही होगी बाहर की, और उस एकांत के साथ में हम अंतर में जितना उतरने का प्रयास कर सकेंगे करेंगे। तो सबसे पहले सेशन में जो पहली स्लाइड हमारी है उसी में लिखा है वीतराग। सबसे पहला शब्द ही है वीतराग। मैं चाहूंगा कि आपके हिसाब से वीतरागता क्या है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इस पार्ट को पूरा करेंगे लेकिन इंटरेक्शन के साथ में करेंगे। तो आपके हिसाब से वीतरागता क्या है? कोई भी व्यक्ति एक वाक्य में यदि उत्तर देना चाहे तो अपना हाथ ऊंचा करें। यस, आप आप हैंड कर सभी को सकते हैं, पता होगा। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन भी दिया जा जी सकता है। अशोक जी। जी अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए। जी वीतराग अशोक जी। मतलब बिना राग के। जी ठीक है। यस। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें हमने सुना कि बिना राग के, लेकिन कोई भी वाक्य होता है वो दो पक्ष से होता है। ठीक है, एक होता है उसका नास्ति पक्ष, एक होता है उसका अस्थि पक्ष। अब बिना राग के जब हमने बोला तो राग रहित हुआ, लेकिन किसके सहित है? जब वीतराग भगवान है उनमें राग नहीं है तो फिर क्या है? वीतराग भगवान में ज्ञान है। ज्ञान के साथ अनंत गुण है, लेकिन ज्ञान मुक्तता से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान अनुभव में आता है। ज्ञान अनंत अनंत गुण जो वीतरागता के हैं वो अनुभव में आते हैं। सिद्ध भगवान उसी ज्ञान और आनंद का, उस उन्हीं अनंत गुणों का अनंत काल तक अनुभव करते रहते हैं, और अनंत काल तक अनुभव करते हुए थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। जुड़े। स्वभाव स्वभाव से कभी थका नहीं जाता है। थकान होती है विभाव में। आप एक चीज बताइए, अब दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं कि आप लोग कोई भी काम करें, कितना भी आपका पसंदीदा काम हो, चाहे आपको भोजन पसंद है, कोई डिश आपको पसंद है, क्या वो आप 24 घंटे 365 दिन लगातार कर सकते हैं खाने का काम? या फिर सपोज कीजिए आपको गुस्सा आया तो आप गुस्सा लगातार कर सकते हैं? नो। कोई भी एक व्यक्ति मुझे इसका एक यस, सेंटेंस में जवाब दे कि क्या ये काम लगातार किया जा सकता है, कोई भी काम। चैट बॉक्स में जवाब आ रहा है, नो। नो। बहुत बढ़िया। तो सुशील कुमार इन जी ने काम लिखा है, अशोक जी ने लिखा है, आप चैट में भी लिख सकते हैं फटाफट। जी जी जी, आप चैट में भी लिख सकते हैं ताकि जल्दी भी होगा। तो मेरा वहीं पर उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि वीतरागता जो है उसमें राग का अभाव तो है, लेकिन उसमें ज्ञान का समावेश है। हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञायक स्वरूप है। आपको पता है कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तब तीन काल तीन लोक और भूत वर्तमान और भविष्य जैसे हथेली पर आंवला रखा हुआ है इस तरह से दिखते हैं। ये उदाहरण दिया गया है आगमों में। लेकिन किस तरीके से दिखते हैं कि भूत में जो हो चुका है वो दिखता है प्रत्यक्ष, जो वर्तमान में हो रहा है वो प्रत्यक्ष दिखता है, और वो जो भविष्य में होने वाला है वो भी प्रत्यक्ष दिखता है। तो वो कैसे दिखता है कि जब आपके अंदर के सारे राग और द्वेष चले जाएं। लेकिन वो कैसे जाएंगे? क्या किसी बाहर के अवलंबन से जाएंगे?
बाहर की कोई वस्तु, कोई पर वस्तु आपका हित कर सकती है क्या? यदि कर सकती होती तो भगवान सब कुछ छोड़ करके और मुनि दीक्षा ग्रहण करके और जंगल में क्यों जाते? ये सारी चीजें सोचने लायक हैं, क्योंकि ये सब प्रूवन है। सर्वज्ञ भगवान ने सब कुछ अपने ज्ञान में देख करके बताया है। ठीक है। ये एक एक शब्द पे वो अनंत काल निकल जाए इतना है, लेकिन हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया आप लिख के रखें, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें हम सभी के क्वेश्चंस का जवाब देंगे। नेक्स्ट इज विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? कोई भी एक व्यक्ति जल्दी से हाथ ऊंचा कर दे, फिर हम इस शब्द को एक एक सेंटेंस आप बोलिए, और 2-3 सेंटेंस में मैं आ, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। विज्ञान क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए उसकी थ्योरी को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप थ्योरी अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा रस आएगा, रुचि आएगी। और आगमों में लिखा है कि रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि जो है वही आपके आत्मा के वीर्य का अनुसरण करती है। आपकी जिस तरफ रुचि होती है, आप उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी। तो बहुत बढ़िया। वीतराग विज्ञान, विशेष ज्ञान, नया नया एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया। थैंक यू अशोक जी, चंदू जी। तो बात यह है कि विज्ञान का मतलब ही होता है, वी का अर्थ वहां पर होगा विशेष, और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो जो विशेष ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जिसमें न राग होता है न द्वेष होता है, केवल ज्ञान होता है। ठीक है। हम और आप किसी व्यक्ति को, वस्तु को या परिस्थिति को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि हमने जैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को देखा, हम उससे जज करने लगते हैं। चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से जज नहीं भी कर रहे हो, लेकिन हमारे मन में उसका जो ब्लूप्रिंट आता है वो जजमेंटल वाला ही होता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं? या तो वो मनुष्य है, या तो वो पिता है, या तो वो पुत्र है, या तो वो पति है, या तो वो किसी भी रिलेशन से देखते हैं, या फिर उसकी वो जो मनुष्य अवस्था जो है, उसकी उसकी पर्याय जो है, उससे देखते हैं। हम देखते हैं पर्याय से, और भगवान देखते हैं द्रव्य से। द्रव्य से अर्थात उस द्रव्य का स्वभाव क्या है। स्वभाव की दृष्टि से परमात्मा देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, और स्वयं को देखते देखते सब कुछ उन्हें प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि जो राग होता है वो आपसे बाहर निकल जाता है। इसके बाद में हम तीसरी चीज, जो है तीसरा जो वर्ड है हमारा, दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम लोग उन चीजों को विजुअलाइज करते हैं जो कि अभी भौतिक अवस्था में आपके सामने नहीं है, लेकिन हम उन्हें विजुअलाइज करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आपकी वाइब्रेशंस जैसी होगी, वैसे ही ट्राइब, वैसे ही लोग, वस्तु, परिस्थितियां आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? हर एक जीव सुखी रहना चाहता है। ठीक है। सुख के कुछ आयाम यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। वो आयाम है जो कि हर व्यक्ति चाहता है। हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, फिजिकली स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे। इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ, मेंटली मेंटली शार्प रहे, हेल्दी रहे। और ये सारी ही जो चीजें हैं। थर्ड इज इंटीग्रल इमोशनल हेल्थ, इमोशनली भी वो बैलेंस्ड रहे, किसी भी टाइप की परिस्थितियां आए तो उनमें अपने आप को संभाल सके। ये सब कैसे संभव है? एक ही चीज से संभव है, जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली हेल्दी रहेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर स्पिरिट, वी आर आत्मा। तो हम जो हैं उसी में जब रहेंगे तो बाकी सारे आयाम अपने आप सधते जाते हैं। आई होप आप सभी ने पेन और पेपर लिया हुआ है और आप नोट्स भी बना रहे हैं। तो जिस तरीके से ये तीनों ही हेल्थ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है हॉलिस्टिक अबंडेंस हब, यानी कि संपूर्ण समृद्धि।
अब समृद्धि में स्वास्थ्य भी आ गया, स्पिरिचुअलिटी भी आ गई और आपके सारे आयाम आ गए। लेकिन वो सारे आयाम कैसे सधते हैं? एक साधे सब सधे। एक को साधने से सब सज जाते हैं। और वो एक कौन है? वो एक आप स्वयं है। प्रत्येक जीव के गुण जो हैं वो एक जैसे होते हैं। चाहे आप निगोद का जीव लो, चाहे मनुष्य हो, देव हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, उनके गुण, आत्मा के गुण एक जैसे होते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है कि यदि आपने उन गुणों की ओर दृष्टि की, उनमें लीनता की, दृष्टि की तो आप सम्यक दृष्टि हो गए, उसका उन गुणों का ज्ञान आपको हुआ। लीनता की तो आप सम्यक चारित्र में चले गए। उसके बाद में बाकी सब कुछ अपने आप छूटता जाता है। और जैसे जैसे छूटता जाता है वो, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हर वाक्य दो तरीके से बोला जाता है, एक नास्ति से, एक अस्ति से। नास्ति से जब वाक्य बोला जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा कि सब कुछ छूटता जाता है, या भगवान ने छोड़ दिया, राज परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। लेकिन जब अस्थि से उसे कहा जाएगा तो इस तरीके से कहा जाएगा कि भगवान अपने गुणों में अंतर्निहित हो गए, अंतर्मग्न हो गए। वो चारित्र दशा, निश्चय से वो चारित्र दशा होती है। और उस निश्चय के साथ में जो बाहर से जितनी भी चीजें आती हैं, जो भी कुछ छूटता जाता है, वो व्यवहार चारित्र कहलाता है। लेकिन व्यवहार चारित्र कब व्यवहार का नाम पाता है? जब निश्चय साथ में हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एक बहुत बढ़िया बारात जा रही है, उसमें बैंड बाजे हैं, घोड़ी है, माता पिता हैं दूल्हे के, और रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। और वो जा रही है। अब उसमें दूल्हा नहीं है, तो क्या वो बारात नाम पाएगी? कृपया आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। नो। और कुछ भी यदि आपको ऐसा लगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप चैट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज को लूंगा। ठीक है जी। तो वो बारात नाम नहीं पाएगी। अशोक जी, कोमल जी, थैंक यू सो मच। तो वो बारात नाम नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि दूल्हा ही नहीं है। इसी तरीके से सारे संयम, नियम, व्रत, तप, योग आदि, वो सभी, उनके नाम तभी सार्थक होंगे, वो क्रियाएं तभी सार्थक होंगी जबकि उस व्यवहार के साथ में निश्चय हो। मतलब उस भीड़ में जब दूल्हा होगा तभी वो बारात होगी, अदरवाइज वो भीड़ होगी। इसी तरह से जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, जब आप अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, तब आपका आपका बाकी जितने भी आयाम हैं आपके जीवन के, उनका उत्थान अपने आप होता जाता है। तो हमारी संस्था के ये तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि आज जो व्यक्ति है वो सबसे पहले फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ चाहता है। तो उसके लिए वो लार्जर गोल क्या सेट कर सकता है, उस पर हमने बात की। जब आप सीए की एग्जाम लोगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए तैयारी करोगे, तो आप अकाउंटेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे। तो इस तरह से हम ने ये तीन विषय पे बात की, और उसका मुख्य विषय क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ, उस पर बात की। ये हमारी वैल्यूज थी हमारी संस्था की। इसके बाद में WIIFM, व्हाट इज इन फॉर मी, इस पूरे जो भी हमारा सेशन रहेगा, वेबिनार रहेगा, उसमें आपके लिए क्या है? तो इसमें आपके लिए है कि सबसे पहला शब्द कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सर्वे जीवा इच्छतु मोक्ष। सभी जीव मोक्ष की इच्छा रखते हैं या सुख की इच्छा रखते हैं, आप उसे किसी भी शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। शाश्वत सुख मोक्ष में ही होता है। तो सभी जीव सुख चाहते हैं। चाहे व्यक्ति डिप्रेशन में भी हो, यदि कोई भी बुरा काम भी कर रहा हो, ऐसा भी काम कर रहा हो जिससे उसको वास्तव में दुख हो रहा है, लेकिन उस दुख में भी वो सुख की ही तलाश करता है। डिप्रेशन में भी व्यक्ति होगा तो भी उसमें वो कुछ भी ऐसा गलत काम भी कर रहा है तो उसमें सुख की ही तलाश कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो उसका उद्देश्य है प्रत्येक जीव का, वो सुख को प्राप्त करना है।
तो हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं। एंड व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ, इसके बारे में अभी आपको बताया कि आपके जीवन के सारे आयाम अलाइंड हो और आपके लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक हेल्थ। एंड हाउ टू अचीव इट, उसे किस तरह से हमें अचीव करना है। उसे अचीव करने के लिए हमें अपने बड़े लक्ष्यों को साधना है, तो छोटे लक्ष्य हमारे अपने आप सध जाएंगे। इसके अलावा छोटे लक्ष्यों को साधने के लिए अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग जो है उसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं जो कि नॉन मेडिसिनल होते हैं। वहां पर आपको जीवन भर दवाई नहीं लेनी पड़ती है। वहां पर आपको किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो वो सब चीजों पर भी हम अलग सेशंस में, बहुत बड़े विषय हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है वीतराग विज्ञान विजुअलाइजेशन। और ये विजुअलाइजेशन हम मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। जी, पुरुषार्थ से मुक्ति, अशोक जी, चंदू जी, बहुत 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 धन्यवाद। इतना आप सब इतनी मन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अ, अब कोड ऑफ कंडक्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और आपके पास जानकारी पहुंच भी गई होगी सर के थ्रू कि ये जो सेशन है, इस सेशन को बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह अटेंड कीजिए। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है वो इस 1.5 घंटे के लिए केवल भूल जाइए। जो आप नया सीख सकते हैं उसके बाद फिर आप मैच कीजिए, उसमें जो कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आपको बाहर से अच्छा लगे, वो सब मिला करके अपने जीवन में उतारिए। लेकिन अभी किसी भी टाइप का जज मत कीजिए। नेक्स्ट इज की पेन एंड पेपर, क्या पेन एंड नोटपैड। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पेन और पेपर या नोटपैड लेके बैठे हैं। 1.25 घंटे का, ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे का पूरा सेशन होगा। और उसमें लास्ट में Q&A राउंड होगा आपका। लास्ट अपने क्वेश्चंस आप नोटपैड पे या कहीं लिख सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसके बाद सबसे बढ़िया चीज, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, वो ये है कि प्रैक्टिस एट होम। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, लेते हैं और उसे इकट्ठा करते रहते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। ठीक है। तो देयर इज अ सेइंग कि द नॉलेज विच इज नॉट यूज्ड इज नथिंग बट द गार्बेज इन योर माइंड। और वो कचरा जब दिमाग में सड़ता रहता है तो अहंकार उत्पन्न करता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है उसे हम तुरंत जीवन में उतारें, जितना उतार सकें। आई नो कि सारी चीजें 100% नहीं उतार सकते, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई करना स्टार्ट करें। उन चीजों को 10%, 20% भी आपके जीवन में यदि उतरी, तो वो हमारे सेशन की सफलता होगी, हम सबके समय की सफलता होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हम अभी के जीवन को 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि हम अभी तक जो बातें कर रहे हैं वो हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी नीचे आकर के हम 3 भागों में जीवन को बांटते हैं: बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड। तो कोविड के पहले का जीवन कैसा था, आप सबको पता है कि हम लापरवाह बहुत ज्यादा होते थे। कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, सर दर्द किया तो एलोपैथी की मेडिसिन ले ली। ठीक है। हम लोग ये भी नहीं सोचते थे, ये मैं सबकी इन जनरल बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। ये भी नहीं सोचते कि वो भक्ष्य है, अभक्ष्य है, खाने लायक है, नहीं है, उसमें क्या मिला हुआ है। केवल सर दर्द किया, पेट दर्द किया तो हमने कोई भी मेडिसिन ले ली। लेकिन नेचुरोपैथी से देखा जाए तो आप जो भी मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन केवल और केवल, क्योंकि कोई भी मैन मेड केमिकल जो होता है वो आपके ब्लड में ही घूम सकता है, आपके सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। जब सेल्स के अंदर नहीं जा सकता तो वो आपको ठीक भी नहीं कर सकता। ठीक है। सेल्स के अंदर कौन सी चीजें जा सकती हैं? वो ही न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं जो कि आपको नेचर दे रहा है। जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप खाते हैं, जो कि जमीन से उग करके आपके प्लेट तक आती हैं, फ्रेश आती हैं, वो ही आपके सेल्स के अंदर, उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही आपके सेल्स के अंदर जा सकते हैं।
तो बिफोर कोविड हमारी लाइफ इस तरह की थी। उसके बाद ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि कितने लोग हॉस्पिटल्स में गए, रेमडेसिविर और कितने तरह के अलग अलग जो वैक्सीन्स लगवाई, 2 वैक्सीन्स लगवाई, फिर तीसरी भी बूस्टर भी लगवाई। और उसके बाद में हम सब जानते हैं कि आज 40 की उम्र में, 35 की उम्र में जो भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, तो हम नकारात्मकता की ओर नहीं नहीं जाएं, क्योंकि उस समय जो जरूरी लगा गवर्नमेंट को, जिस तरह से हुआ जो हुआ वो हुआ। लेकिन उसके बाद हमने हमें सीखने वाली क्या बात है? सीखने वाली ये बात है कि कोविड के समय पे जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिन जो लोग पहले से अल्टरनेटिव मेडिसिनल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, मंत्र, ध्यान, जप, तप, ये सब चीजों में जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों का जो उन लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं आई। और यदि आई भी तो वो अपने इम्यूनिटी से, अपने तप बल से उससे बाहर निकल के आ गए। ठीक है। तो कोई भी जो समस्या आती है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि आपने उस समस्या से सीख कर आगे बढ़े तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो समस्या फिर से आती है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जैसे कि चंदू जी कह रहे हैं कि मैंने मेडिटेशन चालू किया, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपने अपने लेवल पर जो भी आप कर सकते हैं अपने समय के अनुसार उस चीज को करें, और उन चीजों को लाइफ में इनकलकेट करें, उसे जीवन का एक भाग बनाएं, ताकि आफ्टर कोविड हमारा जो जीवन है, ये जो आपको 7 चक्रास दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये 7 चक्रास, और इसके अलावा 107 चक्र और होते हैं। माइनर चक्रास बोलते हैं जिन्हें जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हैं, मर्मा पॉइंट्स भी बोलते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो 107 अलग चक्रास होते हैं और ये 7 चक्र अलग होते हैं। इसके अलावा एक मन होता है, तो ऐसे मिला करके और 115 हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें भी जो हैं, वो सब कुछ पुद्गल है, पौद्गलिक है। ठीक है, ये सब कुछ भी आत्मा नहीं है। ये चक्र भी आपको बॉडी में दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो पुद्गल है। पुद्गल दृश्य भी हो सकते हैं, अदृश्य भी हो सकते हैं। पौद्गलिक वस्तुएं दृश्य अदृश्य दोनों हो सकती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है, ये क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आत्मा क्या है, आप स्वयं क्या है, और बाकी जितना भी पुद्गल है वो क्या है। ये जितनी भी चीजें हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन, और जितनी भी चीजें जो कि आज अध्यात्म कही जाती हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से अध्यात्म है। निश्चय से अध्यात्म कुछ और है और बहुत ऊंचा है। तो उसे हम उसे हम जब प्राप्त करेंगे तो बाकी सारी चीजें, हमारे चक्र भी ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगे। क्योंकि जब हम स्वभाव में होते हैं तो बाकी सब कुछ, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप जब जब भगवान का समवसरण होता है तो अनंत वैभव होता है, बाहरी वैभव। ठीक है। लेकिन भगवान जो सहस्त्रदल कमल होता है, जो देव अपनी माया से रचते हैं, उससे भी 6 इंच की दूरी पर रहते हैं, उससे भी ऊपर उठे हुए रहते हैं। अर्थात कि बाहर का कोई भी पर वस्तु का लेप उन्हें नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि बाहर का कितना भी वैभव है, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि उनके जो पुण्य है वो सब खर्च होने के लिए वो वैभव जरूरी होता है। उस वैभव का उन्हें तनिक भी न राग होता है न द्वेष होता है। वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल निर्लेप कमल की तरह। है ना, जैसे कमल कीचड़ में रह करके और बिल्कुल निर्लेप रहता है, उसी तरह से भगवान भी बाहर कितना भी समवसरण का वैभव हो, लेकिन अंतर में तो केवल आनंद और सुख की धारा फूटती है, आनंद और सुख का दरिया बहता है। इतना आनंद और सुख होता है कि उन्हें बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं होती। और ये जो क्रिया है वो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। चौथे गुण स्थान में जब आप सम्यक दर्शन का अभ्यास करते हैं, जब आप भेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं, तब आप अपने आप को पर से अलग करते जाते हैं। फिर धीरे धीरे पांचवा गुण स्थान, उसमें आपका जो अनुभव है वो बढ़ता जाता है और बाहर की चीजें छूटती जाती हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है। लेकिन बात यह है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया
कि कितनी भी अच्छी बारात हो, बैंड बाजे हो, ढोल नगाड़े हो, हाथी घोड़े हो, सब कुछ हो, लेकिन दूल्हा नहीं हो तो वो बारात नाम नहीं पाएगी। उसी तरीके से जब आपको सम्यक दर्शन है, जब आप अनुभूति में हैं, और उसके बाद बाहर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जब तप हो, जप हो, साधना हो, जो भी कुछ भी हो, वो तभी व्यवहार से उनका उद्देश्य सफल होगा जब निश्चय साथ में है। तो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। मेरा मिशन आपको छोट बस 3 लाइनों में बता देता हूं कि आई जस्ट डोंट वांट टू फेस एनी वन एनी टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ये मेरा बेसिक मिशन है। अब इस हेल्थ प्रॉब्लम में स्पिरिचुअल हेल्थ तक भी आ गई। नेक्स्ट इज आई जस्ट वांट टू हेल्प 100,000 इंडिविजुअल्स अचीव होलिस्टिक हेल्थ। पूरे संसार में कम से कम मेरी उम्र में मैं 1 लाख लोगों को होलिस्टिक हेल्थ विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर पाऊं, और उनमें से कम 10,000 हीलर्स ऐसे बना पाऊं जो कि इसी पद्धति से चलते हुए, अहिंसक पद्धति से चलते हुए, जिसमें किसी भी जीव की कोई घात नहीं होती है, केवल आप स्वयं से ही अपनी बॉडी से और अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी से अपने आप को हील कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। उसी पद्धति से दूसरों को भी हील करें। इसके अलावा टुगेदर हम सब मिल करके, क्योंकि बड़े जो काम होते हैं वो सब मिल करके ही कर किए जाते हैं, तो हम सब मिल करके एक ऐसी आर्मी बनाए, चेंज मेकर्स की आर्मी, हीलर्स की आर्मी, जो कि आगे चल के और कई लोगों को हील करे, स्वयं को स्वस्थ रखे और स्वयं के साथ में अन्य लोगों को भी स्वस्थ रखने में, इस संसार को एक बेटर प्लेस बनाने में सबकी मदद करे। नेक्स्ट इज मेरे कुछ केस स्टडीज हैं, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो हमारे सेशंस के बाद में, हमारे जो कोर्सेज होते हैं, सेशंस होते हैं, उनके बाद में अनन्या जैन है फिरोजाबाद से। उनका फोकस बढ़ा, क्लैरिटी बढ़ी, हायर मार्क्स इन एग्जाम। ये केस स्टडीज अपना गुणगान करने के लिए नहीं बताई जाती है, केस स्टडीज बताई जाती है प्रेरणा के लिए, कि आप उन चीजों से प्रेरणा लें, और जब इतने लोगों को फर्क पड़ा है तो हमें भी पड़ सकता है। और जब हम स्वयं को स्वस्थ कर लें उसके बाद हम दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाकिम भाई पिटोल वाला। उन्हें डिप्रेशन था, डिप्रेशन में उनको काफी अच्छा रिलीफ हुआ, लगभग 1.5 से 2 महीने में उन्होंने सारी प्रैक्टिसेस की, और उन्हें डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर था उसमें बहुत उन्हें रिलीफ हुआ, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव आई। नेक्स्ट इज मीनू चौरसिया प्रयागराज। इन्होंने बूस्टेड प्रोडक्टिविटी, जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी, पहले कुछ काम ढंग से व्यवस्थित फोकस के साथ नहीं कर पाती थी, जो भी हमारे सेशंस हुए, कोर्सेज इन्होंने जो रिकॉर्डेड कोर्सेज देखे, इसके अलावा ऑनलाइन सेशंस हुए, उसके बाद में इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और एक बुक इन्होंने मैथ्स विद मीनू के नाम से एक बुक लिखी, और उसे अमेजोन पर पब्लिश भी किया विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर इन्होंने अमेजोन पर उसको पब्लिश भी किया। तो अशोक जी, जुड़ने के लिए क्या करना होगा ये हम लोग ग्रुप पे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और हम सब मिलकर ही इस दुनिया को, इस पूरे जगत को बदल सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो हम इस पर सेशन के बाद में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट इज अमित जी जाट। अमित जी जाट जो है वो चंडीगढ़ से हैं, और उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। इसके अलावा स्ट्रेस और बर्नआउट में रहते थे। और ये फोटो आप देख सकते हैं कि कैसा है, और इसके पहले के फोटो भी आप बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उनके। तो ये जो है उनका स्ट्रेस, बर्नआउट, ये सारी चीजें जो उनको लगभग 3 महीने लगे, क्योंकि उनको काफी टाइम से था। लेकिन बात यही है कि जब हम बड़े गोल्स डिसाइड करते हैं, कभी भी छोटा गोल लाइफ में डिसाइड नहीं करना है, कि हमें अकाउंटेंट नहीं बनना है, हमें सीए की तरफ ही, सीए के लिए ही तैयारी करनी है, बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। सो नेक्स्ट इज टॉप 6 पेन पॉइंट्स। आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे टॉप 6 पेन पॉइंट्स जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस,
कोविड के बाद से स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेस, बर्नआउट, थकान बहुत रहती है, एनर्जी लेवल जो है बहुत लो रहता है। एंजाइटी, डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स तो इस तरीके से फैल रहे हैं जैसे सब्जी मार्केट में बिक रही हो, जबकि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी टाइप के कोई डिसऑर्डर, डिप्रेशन का नाम ही नहीं सुना था। डिप्रेशन, लो मूड, लोअर एनर्जी लेवल्स, मिड लाइफ क्राइसिस और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, ये हमारी टॉप 6 प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स के 3 सीक्रेट्स हैं। फर्स्ट सीक्रेट तो मैंने आपको बता दिया है कि स्पिरिचुअल हेल्थ। जब आप स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सत्ती जाएंगी। उनके जो 3 भाग हैं वो हैं नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग और वीतराग विज्ञान विजुअलाइजेशन, जो कि अ, ये बहुत बड़ा पार्ट है उसका। एक केवल मेडिटेशन वाला सेशन आज हम लेने वाले हैं। तो ये 3 चीजें मिल करके और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो भाग था हमारा, ये भाग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। थ्योरी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। अब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे और विजुअलाइजेशन के साथ में मेडिटेटिव स्टेट में जाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में यस लिख करके और अपनी अपनी रजामंदी मुझे दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी, सुनील जी, कोमल जी, अशोक जी, चंदू जी, सारिका जी, ओके, vivo V23, विभा जी, सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो 8 लोगों कर के यहाँ पर, 8 से 10 लोगों के यहाँ पे यस आए हैं। सुमन जी, पवन जी, अभय जी। तो ये मेरे नाम लेने का यही कारण है कि हम यहाँ पर 57 लोग जुड़े हुए हैं, 8 लोगों ने यस लिखा है। तो बाकी सब लोग भी जो हैं वो भी लिखें, मैं उनका भी नाम लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी हृदय से इच्छा है कि आप सभी लोग पूरी तरह से, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में, इस मेडिटेशन के साथ, इस विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ें और उस मेडिटेटिव स्टेट को प्राप्त करने का एक प्रयास शुरू करें, जो कि हमको अंत में वीतरागता की ओर, जो कि हमको अंत में निर्ग्रंथता की ओर। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पहलू होते हैं, तो निर्ग्रंथता का अर्थ होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं जो है वो बाहर से दिख रहा है। ऐसे तो आपके पास अंतर में अनंत सुख का सागर है, और वो पाने के लिए ही बाहर का सब कुछ छूट जाता है। सपोज आपने एक 100 करोड़ का बंगला बनाया, तो 10 करोड़ का जो पहले वाला बंगला था उसको आपको छोड़ना पड़ता है कि नहीं नहीं इसको छोड़ देता हूं मैं, ऐसा करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली छूट जाता है। क्योंकि जब आपके पास ज्यादा प्रेशियस कोई वस्तु आती है, तो जो कम प्रेशियस होती है, कम मूल्यवान होती है, वो अपने आप छूट जाती है। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6:59 हो चुके हैं। तो सभी लोग अपने स्पेक्स हो, जो भी स्पेक्स वगैरह आदि आपने पहन रखे हैं, उन्हें उतार देंगे। अपने ये इंश्योर कर लें कि आपके रूम में कोई नहीं आए और रूम खुला हो, उसमें हवा आदि आती रहे। इस तरीके से आपकी सांसों के लिए ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे। इन सब चीजों का आप बराबर ध्यान रखेंगे। और अपने दोनों पैरों को क्रॉस लेगिक पोस्चर में, यानी कि सुखासन में आप लोग बैठ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि मैं भी अब अपना वीडियो बंद कर रहा हूं, आप भी अपना वीडियो बंद कर लें, ताकि किसी टाइप का किसी को डिस्टरबेंस ना हो और केवल मेरी आवाज आएगी। बाकी सबके माइक म्यूट रहें, कृपया ये निर्धारित कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हम ये विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। मुझे केवल 10 सेकंड दीजिए ताकि ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो
हम सब लोग आज बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रख के क्रॉस लेगिंग पोस्चर में बैठेंगे। सुखासन में हम सब बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखेंगे। अपनी पीठ सीधी रखेंगे। सर हल्का सा ऊपर रखेंगे। दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र की तरफ देखते हुए और हल्के से आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करते हुए ये विजुअलाइज करेंगे कि आप मनुष्य नहीं हैं, पिता नहीं हैं, पुत्र नहीं हैं, तो क्या है? आप जो हैं वो इस विजुअलाइजेशन के अंत में आप स्वयं समझ जाएंगे। तो आइए इस महान यात्रा को शुरू करते हैं। आपने विश्व का नक्शा देखा होगा। विश्व का नक्शा जिस तरह से भगवान अपने ज्ञान में देख करके गए हैं, उस विश्व के नक्शे को अपने सामने लेकर के आइए। विश्व का नक्शा यदि किसी को नहीं पता है, तो जो हमारा जैन धर्म का सिंबल है, जिसमें एक व्यक्ति दोनों पांव को थोड़ी दूरी पर खड़ा करके और कमर पे हाथ दे करके जिस तरह से खड़ा हो जाए, उसका जो आकृति होती है, उसका जो आकार होता है, वैसा विश्व है। और हम जिस विश्व को अभी जानते हैं, वो उसका एक बहुत छोटा सा भाग है। इस उस विश्व के नक्शे को अपने सामने देखें। उसमें तीनों लोक है। देवलोक है, मनुष्य लोक है, नरक है, और इसके अलावा उसके बाहर जितना भी है वो अलोकाकाश है। वहां पर 6 द्रव्य नहीं होते। इस पूरे विश्व के नक्शे को अपने सामने देखिए, देखते रहिए और बहुत बड़ा होते हुए देखिए। इस विश्व में अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के बीच में ये हमारा एक ब्रह्मांड है। लंबी गहरी सांसें चलने दें और इन सांसों को लंबी गहरी सांसों के साथ में विजुअलाइज करते जाएं कि इन अनंत ब्रह्मांडों में हमारा एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में हमारी एक पृथ्वी है। अनंत पृथ्वियां हैं, सौर ग्रह हैं, तारे हैं। उन सभी में हमारी एक पृथ्वी है। उस एक पृथ्वी में अनंत देश हैं। उसमें इतने देशों में एक देश हमारा है, भरत भूमि या भारत। इस भारत में कितने ही राज्य हैं। उन राज्यों में एक राज्य हमारा है। उस राज्य में कितने ही शहर हैं, कितने ही जिले हैं। उनमें से एक जिला हमारा है। उन जिलों में कितने शहर हैं, उनमें से एक शहर हमारा है। उस शहर में कितने ही घर हैं, उनमें से एक घर हमारा है। उस घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनमें से एक हम स्वयं हैं। और जिसे आप हम स्वयं कह रहे हैं,
उसे भी आप या तो मनुष्य मानते हैं, या पिता मानते हैं, या पुत्र मानते हैं, या पति मानते हैं, या रागी मानते हैं, या द्वेषी मानते हैं, या किसी परिस्थिति से जुड़ा हुआ मानते हैं, या किसी संस्था से जुड़ा हुआ मानते हैं, या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ मानते हैं, या किसी भूमि से जुड़ा हुआ मानते हैं, आप अपने आप को किसी न किसी पर वस्तु से जोड़ करके देखते हैं। और पर वस्तु में सबसे मुख्य पर वस्तु है आपका शरीर। आप स्वयं को शरीर से जोड़ करके देखते हैं। आप स्वयं को पुद्गल रूपी देखते हैं। शरीर को कुछ कष्ट हुआ तो मुझे कष्ट हुआ, ऐसा मानते हैं। मुझे कष्ट हुआ, शरीर को कुछ अच्छा लगा, कोई अनुकूलता आई तो मुझे अनुकूलता आई, ऐसा मानते हैं। जरा सोचिए कि क्या यह वास्तव में सत्य है? क्या शरीर की अनुकूलता आपकी अनुकूलता है? क्या शरीर की प्रतिकूलता आपकी प्रतिकूलता है? क्या शरीर के रिश्ते आपके रिश्ते हैं? विचार कीजिए कि यदि शरीर से जुड़ी हुई परिस्थितियां, व्यक्ति, रिश्ते आदि आपके होते तो आपके साथ सदैव रहने चाहिए थे। आपके साथ जो सदैव रहता है वो ही आपका होता है, वो ही स्वभाव होता है। बाकी सब कुछ विभाव होते हैं। आपके साथ अनंत काल से क्या है और अनंत काल तक क्या रहेगा, हम छोड़ने योग्य वस्तु को तभी छोड़ सकते हैं जबकि हमारे पास ग्रहण करने योग्य कुछ हो। ग्रहण कर जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली छोड़ने योग्य वस्तु छूट जाएगी, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। अनादि से लेकर के और अनंत तक हमारे साथ एक मुख्य वस्तु रहने वाली है, और वो है ज्ञान। चाहे निगोद अवस्था हो, चाहे सिद्ध अवस्था हो, ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अब यहां पर ज्ञान को मुख्यता से बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनंत गुण हैं, लेकिन ज्ञान जानने में आता है, इसलिए ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान कहा गया है। इसके अतिरिक्त आनंद आदि जो कि सिद्ध भगवान सदैव अनुभव करते हैं, अनंत काल तक अनुभव करेंगे, किसी भी प्रकार के दुख में वापस नहीं आएंगे, किसी भी तरह की आकुलता में नहीं जाएंगे, अपने अनाकुल स्वभाव का सदैव सदैव के लिए अनुभव करते रहेंगे। ऐसा सुख, ऐसा आनंद और ऐसा ज्ञान, सर्वज्ञता हमारे भीतर है। क्योंकि जब एक छोटी सी हरड़, जब उसे घिसते हैं तो उस हरड़ में से जो चरपराहट निकलती है वो उसके अंदर ही होती है, बाहर से कहीं से नहीं आती। उसी तरह से जब हम अपने अंतर झांकते हैं तो हमारा स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव, मुक्ति स्वभाव अपने आप प्रकट होता है। इस ज्ञान आनंद मुक्ति स्वभाव को
हम प्रकट करने के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन मेडिटेशन का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इसी अवस्था में आप सभी रहेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए मेरा पहला सेंटेंस ध्यान से सुनेंगे और सांस छोड़ते हुए भी मेरा जो दूसरा सेंटेंस है उसे मन में दोहराएंगे। आराम से पूरी बॉडी रिलैक्स, यदि अभी नहीं है तो रिलैक्स कर लें। और जिनके भी वीडियोस अभी भी ऑन है, निवेदन है अभी केवल 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए अपने वीडियोस बंद कर दें। अब आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए विजुअलाइज करना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। सांस छोड़ते हुए विजुअलाइज करना है आई एम नॉट इवन दिस माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने नेवल रीजन पर, नाभि के भाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहां से वाइब्रेशंस जनरेट करें। आ
तो वा भोगर तो वा संगर तो वा संगवीनः यस्य ब्राह्मणी रमते चेत यस्य ब्राह्मणी रमते चेत नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा सत्सङ्गत्वै निसङ्गत्वा निसङ्गत्वै निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वै निश्चलतात्वा निर्मोहत्वै निश्चलतात्वा निश्चलतात्वै जीवनमुक्तिः निश्चलतात्वै जीवनमुक्तिः। Take your own time. Take your own time and open your eyes gradually. अपना समय लें और बिल्कुल धीरे धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करेंगे और अपने आज्ञा चक्र पर प्रेस कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सभी ने मुझे इतने सम्मान के साथ और इतने पेशेंस के साथ में सुना। अब आप सभी ने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं, अपने हाथ उठा सकते हैं और जो सर हैं हुआ वो है। आपको अभी आप वो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है, सबको ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद करें। बिल्कुल जो अनुभूति हो रही है, जो आनंद आ रहा है, उसको अनुभव में लाते रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जिज्ञासा समाधान का हमारा अभी टाइम है। आप प्रश्न कोई भी है तो आप पहले प्रश्न लीजिए, उसके बाद हम आपके अनुभव भी जानना चाहेंगे। पहले प्रश्न कोई हो तो प्रश्न ले लेते हैं, जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अशोक जी। जी अशोक जी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत ही शांति अनुभव हो रही थी। आप जब वो बता रहे थे कि अपना श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तब वो जो शब्द बता रहे थे उसका थोड़ा मीनिंग भी बताएं। जी जी। देखिए, कोई भी उसका मीनिंग तो ऐसे देखा जाए बहुत गहरा है और बहुत विस्तृत है, लेकिन जब हम किसी चीज को प्रयोग में लाते हैं तो उसे जितना शॉर्ट कर सकें और छोटे में जितना ज्यादा भर सकें, जैसे कोई कविता होती है या जो दोहे होते हैं शास्त्रों के, उनमें एक एक दोहे में अनंत गूढ़ अर्थ भरे हुए होते हैं। इसी तरीके से हमने कोशिश की है कि इन दो वर्ड्स में, दो वाक्यों में अपने आप को पूरी तरह से जान लिया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं,
जितनी भी राग द्वेष की अवस्था जो हमारी होती है, वो केवल और केवल एक कारण से होती है, और वो कारण है पर में एकत्व की भावना। स्वयं को छोड़ करके पर वस्तु में, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ जुड़ी हुई है हमारे शरीर से। हमारे शरीर को जो अनुकूल लगता है उसमें हम भला मानते हैं, जो प्रतिकूल लगता है उसमें हम बुरा मानते हैं। वही राग और द्वेष है। उन सभी से अपने आप को अलग करने के लिए इस शरीर और मन से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मन भी आप नहीं है। मन 1008 पंखुड़ियों का एक पौद्गलिक पिंड है, लेकिन वो दिखता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पौद्गलिक नहीं है या भौतिक नहीं है। मन भी आपका भौतिक है। कैसे पता चलेगा? इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, उनके पास मन नहीं है, और निगोद के जीव के पास भी मन नहीं है। अर्थात वो भी जीव है, आप भी जीव हैं, आप में मन है। तो वो मन का सही उपयोग उसी तरीके से किया जा सकता है कि उस मन को हम अपने चेतन को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करें, और अपनी जो वास्तविक स्थिति है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसे समझें। ये दोनों जो वाक्य हैं वो इसी के लिए वहां पर रखे गए हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं और मैं यह मन भी नहीं हूं। फिर उसके बाद से जो आपकी जो परीक्षा है वो चालू होती है कि आप शरीर और मन नहीं है, तो फिर आप क्या हैं? आपके गुण क्या हैं? आपका अस्तित्व कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक द्रव्य कैसे होता है? वो सब, क्षमा चाहता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल था। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये दो चीजों से जब हम स्टार्ट करेंगे कि हम क्या नहीं है, जैसे वीतराग भी जो शब्द है वो नास्ती से शब्द है। राग नहीं हूं, द्वेष नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? उसके लिए जो यात्रा है वो यहां से प्रारंभ होगी हमारी। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी, नेक्स्ट और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, नहीं तो आप अपने अनुभव फीडबैक भी दे सकते हैं। अभी समय है हमारे पास कि दो आप तीन मिनट अपने का। यस, अनुभव बता सकते हैं। कोमल सिपानी, अनम्यूट कीजिए कोमल जी। जी नमस्कार। बहुत ही सुंदर आपने आज गहरे ध्यान के बारे में हमें बताया, और बहुत ही डीप मेडिटेशन, डीप ट्रांस में लिखे गए, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम और इसकी मतलब कैसे निरंतर हम इस और बढ़ सकें, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा कि हम बहुत गहराई में जा सकें, वितरागता को प्राप्त कर सकें? जी बिल्कुल, उसके लिए जो प्रयास है वो निरंतर प्रयास रहेंगे। और उसके लिए हम गाइडेड सारी चीजें, कोर्सेज भी हमारे बहुत कुछ है। लेकिन उसके लिए एक बार हम लोग यदि पर्सनली मिल लेंगे, पर्सनली से इन द सेंस कि ऑनलाइन यदि हम कनेक्ट होंगे, तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम जीवन में बड़े लक्ष्य तो साध लेते, बड़े लक्ष्यों को निश्चित कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे छोटे लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो वो बड़े लक्ष्य भी हम भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में पहले छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, उससे संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप मुझसे पर्सनली टाइम लेकर के हम एक 15 मिनट का फ्री सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसमें आपकी जो भी समस्या है वो आप बताएं, और उसका जो ब्लूप्रिंट रहेगा कि किस तरीके से हम शरीर को स्वस्थ रखते हुए और इस अवस्था से ऊपर उठते हुए और आध्यात्मिक अवस्था तक, हमारा जो स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, उस तरीके वहां तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, वो हम आगे की यात्रा साथ में कर सकते हैं। ओम आप अरहम। लोग कांटेक्ट में रह सकते हैं। ओम अरहम। ओम समय अरहम। हमारा थोड़ा ही बचा है, 1 मिनट का समय बचा है सिर्फ। चंदू जी ने हैंड राइज किया। चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है? यस। आ रही है सर मैम। आज जय का जिने। आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत शांति मिली। मेडिटेशन के रियल में पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकला। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान आज का। ओम हरम। बहुत बहुत ओम अरहम।
मुझे भी बार बार टाइम देखना पड़ता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि टाइम ज्यादा हो और किसी को भी असुविधा हो, इसलिए क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में जाने का जब आप प्रयास करते हैं ना, तो बाकी सब चीजें छूटती जाती है। तो उसमें फिर आपका समय पर भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि मैं होस्ट था तो मुझे समय का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। जी। जी अर्चना जी। अर्चना जी, अर्चना जी। हाँ, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। आज आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ, मेडिटेशन तो बहुत सुंदर। और मुझे अच्छा लगा आप बोल रहे थे जो नॉलेज हमें मिला है उसे जीवन में उतारे, वो तो बहुत सुंदर था। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत महाराज, धन्यवाद सर। तीन संस्थाएं हम मिलकर काम कर रही थी, त्रिवेणी संगम। तो आज त्रिवेणी के जगह आज चतुरंगी हो गई है। चतुरंगी एक संस्था हमारे साथ और जुड़ी गई है, उत्थान जी की संस्था। चक्रवर्ती चक्रवर्ती की चतुरंगिणी सेना होती है। जी। तो सेना भी चक्रवर्ती की हम चतुरंगी सेना, चतुरंगी सेना, ये सेना चतुरंगी सेना है। और चतुरंगी सेना हमेशा विजय प्राप्त करती है। हमें विजय प्राप्त, आगे विजय के रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो चतुरंगी सेना हमारी तैयार हो रही है। आप सब इस सेना के सैनिक हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलना है, कारण समय की हमारी सीमा है, मर्यादा है। और निश्चित रूप से हम धन्यवाद अशोक जी। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, और सप्ताह में एक सेशन आपका रखने का प्रयास करेंगे। आपको जानकारी मिल जाएगी, जो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो समापन की ओर, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभार। और आप सभी भाई बहनों को आगाज प्रति आभार ज्ञापन करने के लिए डांगे सर वोट ऑफ थैंक्स, उसके बाद अशोक जी स्लोगन बोलेंगे। डांगे सर। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज का जो सेशन रहा है हमारे डॉक्टर उत्थान मेहता जी का, बहुत ही गहराई से हमारे जो सत्य जो है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, उससे परे है। तो हम क्या होते हैं, इसी में अटक जाते हैं, हमारे शरीर में अटक जाते और मन में अटक जाते, उसके परे हमें उठना है। तो आप स्टेबलाइज तक उस वहाँ जहाँ हमारा डेस्टिनी है। दो बातें होती है, जीवन का उद्धार और जीव का उद्धार। और जीव का उद्धार करना है तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए सही रास्ता हमारे उत्थान जी ने बताया है। तो निश्चित रूप से उनके आगे भी सेशन बहुत बढ़िया हमारे लिए फ्रूटफुल रहेंगे। तो मैं इस त्रिवेणी संगम ने अभी चतुर्वेणी नहीं क्या, तो हमारा चतुरंगी, हाँ, हाँ, चतुरंगी सेना। चतुरंगी सेना के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराई से धन्यवाद। ऐसे ही आपका ज्ञान का भंडार हमें आगे भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड डे। थैंक यू, थैंक यू। तो बंधु और बहनों, जैसा कि मैं कभी कभी कहता रहता हूँ, कोई आपसे परिचय पूछे आप कौन है, तो आप क्या कहते हैं? आप अपना नाम बताते हैं, शहर का नाम बताते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके लड़के हैं, क्या है, ये आपका परिचय। तो क्या वास्तव में ये हमारा परिचय है? नहीं। जब हम नाम बताते हैं तो ये हमारे शरीर का परिचय होता है। न जाने उन- कितने भाव में हमने कितने शरीर धारण किए, कितने नाम हमें मिले, कितने माता पिता हमें मिले। तो ये नाम से हम अपने शरीर का परिचय होता है। हमारा परिचय क्या है, इस बात को हमें गहराई से जानना है।
तो इसके लिए आज का जो सेशन है निश्चित रूप से हम उस और आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। हम अपना परिचय कैसे खुद अनुभव कर सके, ये हमारी श्रृंखला चलेगी। हम प्रति गुरुवार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चतुरंगी सेना का कार्यक्रम। अलका जी, आपको कुछ कहना है? आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, फिर हम स्लोगन बोलेंगे आज का। बहुत सुंदर सेशन रहा। एक नया रास्ता खुल गया है, समझ लो। अपने आप को हम ऐसे भी जान रहे हैं, परंतु एक अलग दृष्टि से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, सब मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। हम किसी में भी नहीं है, हम बहुत अलग है। वो वीतराग है, कैसे वो जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी भाव के साथ उत्थान जी को भी बहुत धन्यवाद, जो जुड़े उनको भी बहुत धन्यवाद। ओम मरा। हाँ, आप उत्थान जी सभी के का बहुत उत्थान बहुत जी के साथ आभार। साथ हम सभी उत्थान के रास्ते पे चलेंगे। उत्थान यानी प्रगति, ऊपर यस, उठना। तो उत्थान हमारा निश्चित होने वाला है। उत्थान जी, आपके साथ मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक केवल 10 सेकंड लूंगा। जितने भी अर्च जितने भी जीव हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। सभी द्रव्य रूप से भगवान आत्मा है, पर्याय में भी भगवान बने, शीघ्राति शीघ्र सिद्ध शिला पर विराजमान हो, यही मंगल भावना। ओम हर अर्चना हर। जी ने पूछा क्या? अर्चना जी का हो गया? हो गया अर्चना जी का हो गया। अभी स्लोगन के साथ समापन। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्लोगन स्लोगन सब एक्शन के साथ बोलेंगे, एक्शन के साथ, दोनों हाथों को सर, इस तरह से करते हुए एक एक्शन आना चाहिए। जो यस। एक मेहता जी ने जो संदेश दिया उसके बारे में मुक्तक है और उसके साथ समापन करेंगे। वैज्ञानिकों ने भी माना है महावीर के मंथन को, धरती के कण कण ने जाना है वर्धमान के चिंतन को, वर्तमान में वर्धमान की जरूरत है अपरंपार, हम सब मिलकर करें प्रार्थना, भगवान फिर से ले इस धरती पर अवतार। ओम हराम। ओम हर हर। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज, हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज, हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर एक रोज। घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम ओके। हर हर।